बागेश्वर का नया आह्वान, भगवाए हिंद का है प्लान। दिल्ली टू वृंदावन रूट, बागेश्वर का संकल्प अटूट। बाबा बागेश्वर एक बार फिर मिशन मोड पर हैं। सनातन के पथ पर दिल्ली से वृंदावन रूट को सिलेक्ट किया गया है। 10 दिनों की पद यात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र के मिशन को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। बाबा दिल्ली से निकल चुके हैं। 16 नवंबर को वृंदावन में बाके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। यहीं से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की ललकार लगाएंगे। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा 10 दिन 150 किलोमीटर का सफर तय। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश करेंगे कवर। यात्रा का संकल्प भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, यमुना माता का शुद्धिकरण, कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण, ब्रज में मांस मदिरा प्रतिबंधित हो, अवैध धर्मांतरण लव जिहाद पर रोक, जातिवाद और छुआछूत को खत्म करना। बाबा बागेश्वर ने फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से हजारों सनातनियों के साथ एकता यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने हर हिंदू से एक होने का आह्वान किया। कहा 80% हिंदू एक हो गए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। हम भी वचन दे रहे, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा विचारक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा काष्ठवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे। और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी। जहां जहां विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा। जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है। यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। बाबा बागेश्वर ने जातिवाद, छुआछूत के खात्मे के साथ सनातन विरोधियों को भी सख्त चेतावनी दी है। गंगा के लिए पदयात्रा है, ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दूसरी बार सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत की।
यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जातिवाद को खत्म करना और हिंदू समाज में एकता स्थापित करना है। लेकिन हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हैं कि क्या इस यात्रा का लक्ष्य इस बार सफल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।